आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी बसंत का पाठ 7 साथ ही हाथ बढ़ाना, ये साहिर लुधियानवी जी के द्वारा लिखा एक गीत है। इस गीत में एकता में शक्ति, इस बात को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, क्योंकि कोई अकेला व्यक्ति किसी काम को, बड़े काम को नहीं कर सकता। सब मिलकर करेंगे तो वो काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो बस इस गीत में आपको इसी मेहनत और एकता, मतलब सभी मिलकर एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया गया है, मतलब उसके बारे में बताया गया है। और ये गीत आपका नया दौर, एक पिक्चर आई थी, उस गीत में भी उस पिक्चर में भी इस गीत को बखूबी मतलब दर्शाया है। बहुत अच्छे तरीके से इस गीत को उसमें मतलब कहना चाहिए दिखाया गया है। तो अब देखिए, साथ ही हाथ बढ़ाना। साथ ही हाथ बढ़ाने का मतलब है किसी काम को एक के साथ एक दूसरे के द्वारा कार्य को आगे बढ़ाना। तो देखिए, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। इसमें लुधियानवी जी ने कहा है कि साथ ही एक दूसरे के मिलकर आगे मतलब कार्य करो, क्योंकि अगर एक व्यक्ति उस कार्य को करेगा तो वो अकेला उस बोझ को उठाएगा तो वो क्या हो जाएगा, थक जाएगा। इसलिए सभी को मिलकर उस बोझ को उठाना चाहिए। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। लुधियानवी जी ने कहा है कि जब मेहनत करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, या जो एक के साथ एक मिलकर कदम बढ़ाएंगे मेहनत करने वाले व्यक्ति, तो चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कठिनाइयाँ आए हमारे सामने, हम उसमें भी अपना रास्ता बना लेते हैं। जिस तरीके से सागर ने रास्ता छोड़ा, अगर हम किसी कार्य के लिए अडिग हो जाएं तो सागर को भी रास्ता छोड़ना पड़ेगा, पर्वत को भी अपना सिर झुकाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी कार्य के लिए अडिग हो जाते हैं, ठीक है, जो हमारे फौलादी मतलब मजबूत बाहें हैं, उनसे हम चट्टानों में भी अपने रास्ता बना लेते हैं। कब? जब हम सब मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं तब। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की, आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथ ही हाथ बढ़ाना। ये इन पंक्तियों में बताया गया है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो अपने भाग्य की जो रेखा है वो हम बदल सकते हैं, है ना। मेहनत से ही तो हम अपनी किस्मत को बदलते हैं। मेहनत से हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। हम जब दूसरों के लिए अब मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं, तो आज जब वक्त हमारा आया है तो हम अपने मेहनत करके अपने भाग्य को क्यों ना बदलें। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, और हम सबके बीच में सुख और दुख जो आते जाते रहते हैं, ये जो सुख और दुख की घड़ियां हैं वो सबकी एक हैं। अगर आज हमारे ऊपर दुख है तो उस दुख में सभी एक दूसरे का साथ देंगे, और हमारे पास में सुख मिल आया है तो हम सब एक साथ मिलकर उस सुख को मतलब सहन कर, मतलब उस सुख में शामिल होंगे। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। अगर हमारी मंजिल सच्ची है तो हमारा रास्ता भी नेक है, तो हमें उसमें सफलता अवश्य मिलती है। क्यों? क्योंकि हम सब अपने मेहनत करके अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं। जिस तरीके से एक मकान बनता है ना, तो एक मकान को बनाने के लिए क्या एक मजदूर ही पूरे मकान को बना लेगा? नहीं। मगर जब हम उस मकान के बनाने के लिए हमें कई कारीगर, कई मतलब मज़दूरों की आवश्यकता होती है। जब सब मिलकर एक साथ काम करते हैं तभी तो वो मकान का निर्माण होता है। कोई एक व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए तैयार नहीं होता, और एक व्यक्ति किसी भी काम को कर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो काम को एक व्यक्ति 50 दिन में करेगा, वही 10 व्यक्ति मिलकर उस काम को 5 दिन में करके पूरा कर देते हैं। तो इसमें यही बोला है, साथ ही हाथ बढ़ाना, मतलब किसी भी काम के लिए एक दूसरे का सहयोग करके कार्य करने से हमें उसमें सफलता और कम समय में सफलता मिलती है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। इन पंक्तियों में बताया गया है कि एक एक कतरा मतलब बूंद, एक एक बूंद पानी से दरिया तैयार हो जाता है। एक से एक मिले एक एक कण अगर मिलता है तो एक पहाड़ का रूप मतलब सहरा बन जाता है। एक से एक मिले तो राई, अगर थोड़ी थोड़ी एक एक राई मिले तो पर्वत बन सकती है।
एक से एक मिले तो इंसान, अगर एक से एक मतलब एक दूसरे के सहयोग से मिले इंसान मिले तो वो अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। इसलिए कहा है साथ ही हाथ बढ़ाना, हर किसी की मदद में एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के साथ में मिलकर कार्य करेंगे तो हम अपनी तकदीर को, अपनी किस्मत को अपने बस में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत ही हमारे लिए किस्मत है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमको किसी भी तरीके की कोई सफलता नहीं मिलेगी। सिर्फ़ हम ईश्वर पे ही थोड़ी छोड़ देते कि अरे ईश्वर ने ऐसा किया, नहीं। जब हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर हमको अपनी किस्मत हम बदल सकते हैं, क्योंकि मेहनत ही से ही सब कुछ हमको मिलता है। जब हम मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। तो इस पाठ में जो आपको बताया है वो मेहनत से कभी नहीं डरना चाहिए, मेहनत लगातार करते रहना चाहिए, सभी का सहयोग करना चाहिए और एकता में शक्ति है। ये तो आपको पता है कि जब हम सब मिलकर एक साथ कोई भी काम को करते हैं तो हर कठिन परिस्थिति में उसका सामना करने के लिए हम तैयार होते हैं और उसमें सफल होते हैं। तो इस कविता को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और इसको याद भी करना है। इन लाइनों की पंक्तियाँ भी आप समझने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।